हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को टाइगर क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 2022 प्रैक्टिस सेट में साथ करते हैं, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन के हैं। यदि हमारे चैनल पर हैं नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। वन कैंसर गड्ढे वसा का प्यासीकरण करना। वसा का प्यासीकरण करना। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है। सेरिब्रम के कार्यों में से एक है। सेरिब्रम के कार्यों में से एक है। दो कैंसर होगा। डे इनमें से कोई नहीं है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बोधिमता, स्मृति, इच्छा शक्ति, अच्छी गति में विचिंतन का केंद्र होता है। भूख, प्यास और रक्तदाब का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है। पदार्थ की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पदार्थ की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। 3 कैंसर होगा। डी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है पदार्थ की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा हड्डियों के ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है। निम्न में से कौन सा हड्डियों की ज्वाइंट सतहों को मुलायम करती है। 4 कैंसर होगा। ए कार्टिलेज के। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है। किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। किसे टेक्सोनोमी के जनक कहा जाता है। 5 कैंसर हो जाएगा। ए लिनियस को कहा जाता है। किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। ए लिनियस। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है। कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। 6 कैंसर हो जाएगा। डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है। मानव शरीर में श्वसन का वर्णक होता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है। 7 कैंसर हो जाएगा। बी हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। 8 कैंसर हो जाएगा। ए रोसला से। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है। जीन का क्रियात्मक इकाई क्या है। जीन की क्रियात्मक इकाई है। 9 कैंसर हो जाएगा। ए सिस्ट्रॉन है। सिस्ट्रॉन है। जीन की प्रमुख इकाई निम्न है। क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटेन है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है। वनस्पतियों के परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक होते हैं। वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक होते हैं। 10 कैंसर हो जाएगा। बी फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन होते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 11 कैंसर बी परितारिका को। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है। निम्न में कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। 12 कैंसर हो जाएगा। ए इलेक्ट्रिक घंटी पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक घंटी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। 13 कैंसर भी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी। नेक्स्ट 14 स्पिंडलों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब है। स्पिंडलों के निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायुदाब है। 14 कैंसर जगह सी ऊंच होता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है। किसी रॉकेट के प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। 15 कैंसर सी गति के तृतीय नियम होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। 16 कैंसर होगा। बी ठोस पदार्थ यानी लोहा में अधिक होता है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति एफ इक्वल 1/t होता है, जिसमें 20/22.5 सेकेंड होते हैं, जिसमें बदलेंगे तो 8 हर्ट्ज होगा। 17 कैंसर भी 8 हर्ट्ज। नेक्स्ट
18वां प्रश्न है किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही वस्तु का संवेग होगा। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान m तथा v वेग से गति कर रही वस्तु का संवेग होगा। 18 का आंसर होगा a m भी होगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर मानव फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर मानव फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है। 19 का आंसर होगा डी बेंगलुरु में। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है। 20 का आंसर होगा बी पीवी सिंधु बनी है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया। ट्रेन का क्या नाम है। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, ट्रेन का क्या नाम है। 21 का आंसर हो जाएगा सी लाइफलाइन एक्सप्रेस है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है। विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है। 22 का आंसर हो जाएगा सी भारत। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करने के उद्देश्य से वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटीज की आयोजन कहाँ किया गया। 23 का आंसर हो जाएगा बी फ्रांस में किया गया। पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा के लिए वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फ्रांस में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने कितने उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किया है। 24 का आंसर होगा डी 143 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट 25 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। 25 का आंसर होगा बी 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देश के सही क्रम क्या है। 26 का आंसर हो जाएगा बी फर्स्ट पर अमेरिका है, सेकेंड पर चाइना है और तीसरा स्थान पर जापान है और चौथा स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है। 27 का आंसर होगा ए एम राजशेखर है, एम राजशेखर। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। 28 का आंसर होगा डी भाव्यालाल। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया। 29 का आंसर होगा ए 60:40। नेक्स्ट 30 बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई। 30 का आंसर हो जाएगा सी जून 1995 में की गई। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की जाती है। 31 का आंसर होगा ए फसल की बुआई से पहले। नेक्स्ट 32 किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 32 का आंसर होगा सी उद्यमों के स्वामित्व में। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया। 33 का आंसर होगा ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किए। नेक्स्ट 34 अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। 34 का आंसर होगा ए गुलाम अहमद थे, गुलाम अहमद। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। आइए देखते हैं ब्लेजली ने क्या किया था। ब्लेजली जो शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ब्लेजली शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह की अनुमति किए थे। विधवा विवाह की अनुमति लॉर्ड कैनिंग ने। और नॉर्थ ब्रुक जो थे अंतर्जातीय विवाह
किए थे और लेंस डाउन जो थे लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किए थे। यानी आंसर हो जाएगा इसका डी RSPQ होगा। RSPQ 35 का आंसर हो जाएगा डी RSPQ। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? 36 का आंसर सी कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 22वां अधिवेशन 1906 के कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि निम्नलिखित में से किसने दिया था? 37 का आंसर होगा डी महाराजा खेतड़ी ने दिए थे। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा की युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा गया था? 38 का आंसर होगा ए कुलुक कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट है 39 स्वप्न वासदाता के लेखक निम्नलिखित में कौन है? स्वप्न वासदाता के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? 39 का आंसर होगा बी भासे। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है पहली बार किसी के सती होने के प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? पहली बार किसी के सती होने के प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? 40 का आंसर होगा ए एरण अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट 41 काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? 41 का आंसर होगा सी बेटा प्रथम थे, बेटा प्रथम। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 42 का आंसर सी सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान था, जो कि गलत है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं तथा जौ था। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ था? भारतीय उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम से सृजन हुआ? 43 का आंसर हो जाएगा बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? 44 का आंसर बी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव। 45वां प्रश्न पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? 45 का आंसर हो जाएगा बी काका साहेब कालेकर थे, काका साहेब कालेकर। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 46 का आंसर हो जाएगा से 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कर्मचारियों की मनमानी दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रण करने के प्रयास किया गया। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 43 का आंसर हो जाएगा बी राज्यपाल होता है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। 48 के आंसर सी परामर्शदात्री समिति होती है, परामर्शदात्री समिति। नेक्स्ट 49 नंबर किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया? 49 के आंसर सी 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? 50 का आंसर सी झेलम चिनाब रावी सतलज है, झेलम चिनाब रावी सतलज है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है लाल मृदा का रंग लाल होने के क्या कारण है? लाल मृदा का रंग लाल होने की क्या कारण है? 51 के आंसर हो जाएगा डी लोहे पदार्थ की अधिकता होती है, लोहे पदार्थ की अधिकता होती है। नेक्स्ट है 52 भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे पीछे है? 52 के आंसर हो जाएगा डी 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? 53 के आंसर से कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाला पहली लौह उद्योग कंपनी थी?
निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी। 54 के आंसर ए टाटा लौह इस्पात कंपनी यानी टिस्को था। टिस्को जो कि 1907 में स्थापित हुआ जमशेद टाटा के द्वारा। नेक्स्ट 55 प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सी है? भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सी है? 55 के आंसर जगह सी भारतीय यूरोपीय है। भारतीय यूरोपीय। नेक्स्ट 56 प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 56 के आंसर जगह डी ये शैल जल में नहीं निर्मित होते हैं। ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती है। नेक्स्ट 57 प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? 57 के आंसर डी पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? 58 के आंसर डी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट 59 प्रश्न है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट निम्नलिखित में से कौन है? कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा होते हैं? 59 के आंसर डी सल्फोनेट होते हैं। नेक्स्ट 60 प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? 60 के आंसर होगा बी एल्कीन कहलाते हैं। नेक्स्ट 61 प्रश्न है, साबुन ग्रीस को किस विधि से अलग करता है या हटाता है? साबुन ग्रीस को किस विधि से अलग करता है या हटाता है? 61 के आंसर होगा ए प्यासीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है 62, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 62 के आंसर हो जाएगा ए ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 63 प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? यानी सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? 63 के आंसर के बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार द्वारा बनते हैं। यानी मजबूत अम्ल भी हो और मजबूत क्षार भी दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट 64 प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत फास्फोरस को नली में कैसे पैदा करते हैं? 64 के आंसर ये बी तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट 65 प्रश्न है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है? 65 के आंसर जगह डी दुर्गापुर में। नेक्स्ट है 66, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? 66 के आंसर बी विजय घाट कहा जाता है। विजय घाट। नेक्स्ट है 67 प्रश्न है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 67 के आंसर हो जाएगा बी 21 नवंबर को। 68 नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 68 के आंसर होगा ए आशा पूर्णा देवी थी। आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न है, चाइना कप किस खेल से संबंधित थे? चाइना कप किस खेल से संबंधित थे? 69 के आंसर होगा बी जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट 79 प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणियाँ प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात की ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? इनमें से कौन सी टिप्पणियाँ प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात की ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? 70 के आंसर हो जाएगा सी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना इसका ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट 71 प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 71 के 71 के आंसर हो जाएगा बी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 72, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से? 72 के आंसर के बी उत्तराखंड से। नेक्स्ट है 73 प्रश्न है, भादरा अभयारण्य किस राज्य में है? भादरा अभयारण्य किस राज्य में है? 73 के आंसर ए कर्नाटक में है भादरा अभयारण्य। नेक्स्ट है 74, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन से? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? 74 के आंसर बी नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य है। नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट 75 प्रश्न है, 74 दोस्तों मैथ है, इसको हल कीजिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 75 के आंसर हो जाएगा ए
99,545 जो कि 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दोस्तों ये पूरे 75 प्रश्न हैं जो कि जीके जीएस के। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।